देखें ग्रामीण न्यूज यूट्यूब पर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। गांव का जिक्र करते ही धूल भरे रास्ते, बैल या घोड़ा गाड़ी, कच्चे पक्के मकान और दूर तक नजर आते खेतों की तस्वीर ही दिमाग में आती हैं। लेकिन कोई गांव ऐसा भी हो जहां कच्चे की जगह पक्के और साफ सुथरे रास्ते, उन पर दौड़ती मर्सिडीज या फिर BMW जैसी महंगी गाड़ियां और गांव के चौक चौराहों पर मैकडॉनल्ड जैसे रेस्तरां भी नजर आए तो क्या कहेंगे। जी हाँ, गुजरात के आनंद जिले का धर्मज गांव ऐसा ही है, जहां यह संपन्नता आपको तमाम जगह बिखरी नजर आएगी। गांव के लोग शहरी और ग्रामीण दोनों परिवेश की जिंदगियां जीते हैं। धर्मज गांव को NRI गांव का भी नाम दिया गया है, जहां हर घर से एक व्यक्ति विदेश में काम करता है। यहाँ लगभग हर परिवार में एक भाई गांव में रहकर खेती करता है तो दूसरा भाई विदेश में जाकर पैसे कमाता है। ऐसा कहा जाता है कि हर देश में आपको धर्मज का व्यक्ति जरूर मिलेगा। देश का यह शायद पहला ऐसा गांव होगा जिसके इतिहास, वर्तमान और भूगोल को व्यक्त करती कॉफी टेबल बुक भी प्रकाशित हुई है। इस गांव की खुद की वेबसाइट भी है तो गांव का अपना गीत भी है। गांव वाले बताते हैं कि ब्रिटेन में उनके गांव के कम से कम 1500 परिवार, कनाडा में 200 और अमेरिका में 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। गांव वालों के अनुसार कम से कम 5 परिवार धर्मज के आज विदेशों में बसे हुए हैं। इसका हिसाब किताब रखने के लिए बकायदा एक डायरेक्टरी भी बनाई गई है, जिसमें कौन कब जाकर विदेश बसा उसका पूरा लेखा जोखा है। गांव की संपन्नता का आलम इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ दर्जन भर से ज्यादा प्राइवेट और सरकारी बैंक हैं, जिनमें ग्रामीणों के नाम ही 1000 करोड़ से ज्यादा रकम जमा है। गांव में मैकडॉनल्ड जैसे पिज्जा पार्लर भी हैं, तो और भी कई बड़े नामी रेस्तरां की फ्रेंचाइजी भी है। इसके अलावा आयुर्वेदिक अस्पताल से लेकर सुपर स्पेशलिस्ट वाले हॉस्पिटल भी हैं। लगभग 12,000 की आबादी वाले इस गांव में सरकार द्वारा चलाए जा रहे सरकारी स्कूल हैं, तो वहीं नामी रेजिडेंशियल स्कूल भी हैं। गांव में पुरानी शैली वाले मकान भी हैं, तो हाईटेक तकनीक से बनी बिल्डिंगें भी हैं। गांव में एक शानदार स्विमिंग पूल भी है। गांव में ज्यादातर पाटीदार बिरादरी के लोग ही रहते हैं। इसके अलावा बनिया, ब्राह्मण और दलित जाति के लोग भी हैं। धर्मज गांव की सबसे बड़ी खासियत है उसकी संपन्नता, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह बिना किसी सरकारी मदद के है। विदेश में बसे धर्मज के लोग अपने गांव के विकास के लिए जी भरकर पैसे भेजते हैं। इसका असर गांव के माहौल पर भी दिखता है। गांव की अधिकतर सड़कें और गलियां पक्की है। कुछ चौराहों को देखकर तो आपको अंदाजा ही नहीं लग पाएगा कि यह किसी गांव का नजारा है या किसी शहर का। कुछ चौराहों को तो बिल्कुल विदेशी शहरों की तर्ज पर बनाया गया है। गांव वाले हर साल 12 जनवरी को धर्मज डे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें शामिल होने के लिए दुनिया के कोने कोने से बसे गांव के NRI पूरे परिवार के साथ यहाँ आते हैं। वो महीनों तक यहाँ रहते हैं और मौज मस्ती करते हैं। अपने बच्चों को गांव की संस्कृति से रूबरू करवाते हैं। फिलहाल गांव में उसी धर्मज डे को लेकर तैयारियां चल रही हैं। भारत के आम गांवों की तरह यहाँ चौराहों पर खेती किसानी की चर्चा कम ही होती है, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को लेकर लोग बड़े चाव से चर्चा करते हैं। डॉलर के बढ़ते दाम, भारत अमेरिकी पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप की विदेशी नीति और अमेरिका कनाडा के वीजा कानून द्वारा अक्सर चर्चा में रहते हैं।